मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे। तो आज पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने से पहले ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ पूरे फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पूरे एकदम होल केमिस्ट्री में यूजेस है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का डिस्कशन आगे किया जाता है, उसके डीपली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो फिर कंपाउंड जो बनते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या यूजेज है, यही सब पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। तो ये आप इसका समझ सकते हैं कि एक प्रकार से केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट होता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल ये क्लास 11 का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। तो चलिए मैं इसके बारे में आज आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस और इसके बारे में आपको आइडिया देता हूँ। और वन शॉट वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल, हु इन्वेंटेड इट, how does the periodic table organize the elements, why did Mendeleev leave empty spaces when the constructed his periodic table। जब जो लास्ट स्टेटमेंट है, देखिए पीरियोडिक टेबल क्या है वो डिस्कस करेंगे, कौन इसको खोजा था वो डिस्कस करने वाले हैं, और पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे किया है वो पढ़ेंगे। और मेंडलीफ जो एक साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल को ये एक प्रॉपर रूप दिए हुए थे मॉडर्न में, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए और उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्यों छोड़े गए थे उसके बारे में भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इनके सारे प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मेटालिक करेक्शन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये सारे फैक्टर्स जो है जनरल ट्रेंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियड एंड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ये सब मैंने आपको एक इंट्रो में ऐसे ही अभी बताया। और ये एक बहुत अच्छा सा एकदम वन शॉट में बोल सकते हैं कि मैं इसको आज पूरा होल कवर करूंगा पीरियोडिक टेबल का। और मैं इस तरीके से इस वीडियो को इस बार डिज़ाइन कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज़ पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे। देखिए जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबका अपना एक यूनिक सिंबल होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि फल है, फल जो है, फल का राजा कौन है? आम है। तो आम एक यूनिक नेम है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फल के राजा को, आम को। तो आम का तो और कोई उसका दूसरा और तो ये नहीं बोल सकते ना, वो आम ही बोलेंगे, तो उसका एक यूनिक नेम रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी प्रजाति के लिए। तो उस तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है तो उनका एक यूनिक सिंबल दिया गया है जो कि टोटली डिफरेंट हो गया सभी से, सब अपने आप में एक यूनिक है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक सिंबल एंड for some elements the symbol is simply the first letter of the element's name। देखिए जैसे कि सभी एलिमेंट्स का है तो फर्स्ट लेटर उसके एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जैसे कि ये एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के ये नेम में जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सिंबल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल इसका। तो एच हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है, तो एच इसका सिंबल हो गया, सिंबल हो गया इस एलिमेंट का। उसी तरीके से सल्फर का फर्स्ट लेटर है एस और उसका सिंबल हो गया एस। तो उसी तरीके से कार्बन हो गया, कार्बन का फर्स्ट लेटर है सी, तो इसका सी सिंबल हो गया। और देखिए दूसरी पॉइंट ये है, सिंबल्स फॉर अदर एलिमेंट्स यूज द फर्स्ट लेटर प्लस वन अदर लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम। द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज एंड द सेकेंड लेटर इज नॉट। देखिए जैसे कि अगर हम और भी जैसे सिंबल लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होगा, अगर हम दो अगर लेटर आ रहा है, अगर उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर उसका स्मॉल होगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में फर्स्ट लेटर ए कैपिटल है और एल स्मॉल लेटर होगा।
ठीक है। उसी तरीके से प्लैटिनम, तो प्लैटिनम में देखिए प्लैटिनम का जो सिंबल होता है वो पीटी होता है, पीटी। तो पीटी फर्स्ट लेटर पी हो गया और सेकंड लेटर जो इसका हो गया वो टी हो गया। यही ये स्टेटमेंट बता रहा है कि सिंबल फॉर द अदर एलिमेंट्स यूज फॉर द फर्स्ट लेटर प्लस वन अदर लेटर इज द एलिमेंट्स नेम, द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड एंड द सेकंड लेटर इज नॉट, यानी सेकंड लेटर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। और कैडमियम, कैडमियम तो कैपिटल फर्स्ट लेटर हो गया सी, और सी और सेकंड लेटर इसका हो गया स्मॉल लेटर जो कि डी हो गया। ठीक है। तो उस तरीके से इसका तीसरा पॉइंट है, द origins of symbol, some symbols are not as obvious, some elements have symbol that refer to the elements name in Latin। लैटिन एक वर्ड है, उस तरीके से इसका जो ये लिया गया वो सिंबल लिया गया वहाँ से भी। तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड अब लैटिन वर्ड से आया हुआ है, तो अब गोल्ड कहीं से भी इसका जी और एल या डी इसमें से किसी का भी इसका जो लेटर है वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा और इसका रिप्रेजेंटेशन ए यू हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स का जो सिंबल लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन से। तो ए यू इसका सिंबल हो गया, और लेड, लेड पी भी इसका हो गया जो कि मैच नहीं कर रहा है। कॉपर, कॉपर भी इससे टोटली डिफरेंट है, सी यू हो गया कॉपर। तो इस तरीके से इतने सारे सिंबल होते हैं और सिंबल का नोमेनक्लेचर इस तरीके से होता है। तो आप इतना एग्जाम्पल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल सभी का टोटली डिफरेंट होगा। और आप ऐसा भी मत समझ लिए कि अगर हाइड्रोजन नेम है तो हाइड्रोजन एच से हो रहा है तो सभी का सबका फर्स्ट लेटर से ही हो जाएगा। आपको अभी सामने में एग्जाम्पल दिखा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में दो लेटर भी आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल है। और भी एलिमेंट है जैसे गोल्ड, लेड, कॉपर, तो इसमें क्या है गोल्ड और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर में एजी होता तो उस तरीके से सिल्वर, तो सिल्वर एजी भी लैटिन वर्ड से, तो वो भी उसका सिंबल टोटली डिफरेंट है। तो आप ऐसा नहीं जज कीजिएगा हमेशा कि जो भी पीरियोडिक टेबल का जो उसमें एलिमेंट का नेम है वही उसका फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर को लेकर के करेंगे, ये भी एक फैक्टर मैटर करता है। तो चलिए अभी हम ये आपको समझ में आ गया होगा सिंबल वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिमित्री मेंडलीव, जो पीरियोडिक टेबल का जो फादर बोला गया है उसको डिमित्री मेंडलीव बोलते हैं। डिमित्री मेंडलीव जो कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थे, पीरियोडिक टेबल के फादर्स कहलाते हैं वो। मेंडलीफ वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। मेंडलीफ ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जो कि रिलेशन फाइंड किए थे एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में वो रिलेशन फाइंड किए थे। और अरेंज हिज पीरियोडिक टेबल बाय एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के प्रॉपर्टी पे वो पीरियोडिक टेबल को बनाए थे फर्स्ट टाइम। और said properties of unknown elements could be predicted by the properties of elements around the missing elements। और जैसे कि उसका कुछ कुछ का जो अननोन एलिमेंट्स थे उनके लिए वो जगह भी छोड़ दिए थे और बताए थे कि वो अगर कोई मिसिंग एलिमेंट है तो उनका प्रॉपर्टी इस बीच में, वो भविष्यवाणी भी किए थे कि इस तरीके से आने वाले और भी एलिमेंट्स का इस तरीके का प्रॉपर्टी हो सकता है। जो मिसिंग एलिमेंट्स वो प्रिडिक्ट किए हुए थे अननोन एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि प्रिडिक्टेड बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को वो ऐसे ही प्रिडिक्ट करके छोड़ दिए थे, बोले थे कि भविष्य में एक ऐसा और एलिमेंट आएगा जो कि एल्यूमिनियम और इसका प्रॉपर्टी इस तरीके से होगा। एलिमेंट्स का नाम नहीं पता था उनको, बट हाँ उनके प्रॉपर्टीज़ को ये पहले बता दिए थे। तो इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द पीरियोडिक नेचर ऑफ द एलिमेंट वाज एसोसिएटेड विथ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। तो उसके बाद जैसे कि मेंडलीव साहब ने फिर जैसे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखने लगे थे। और जैसे आप पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला वर्ड आता है पीरियोडिक, और पीरियोडिक जो होता है, पीरियोडिक का मतलब ही होता है पैटर्न्स, किसी भी पैटर्न्स को दिखाना एक पीरियोडिक कहलाता है। किसी को भी पैटर्न्स को दिखाना, जैसे 2 4 6 8 10 नंबर्स है तो उसको एक पैटर्न्स बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं 2 के पीरियड में है। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। अब द पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल होते कैसे हैं। ये देखिए इस प्रकार के पीरियोडिक टेबल होते हैं जिसमें ये है इसका कॉलम, अप एंड डाउन, ग्रुप और फैमिली, 18 कॉलम्स ऑन द पीरियोडिक टेबल।
18 कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देख लीजिए आप लोग काउंट करके। 18 कॉलम्स होते हैं और 7 रोज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रोज होते हैं। देखिए 7 रोज होते हैं। रोज साइड टू द साइड और रोज कॉलम जो होते हैं अप एंड डाउन होते हैं। तो 7 रोज आर ऑन द पीरियोडिक टेबल। 7 रोज आर ऑन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल का ढांचा समझ गए हैं, इस तरीके का होता है। और कॉलम और रोज़ का तो आप समझ चुके हैं कि कैसा कॉलम और रो होता है। आप कॉलम वर्टिकली बोलिएगा और हॉरिजॉन्टली जो बोलिएगा आप साइड टू साइड रो बोलिएगा। और अप एंड डाउन जैसे कि आप देखिए खड़े खड़े हैं तो वो हो गया उसका कॉलम, और जैसे लेट करके ये हैंड को अगर डालते हैं तो वो उसका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो और कॉलम आप समझ गए होंगे इन जनरल वर्ड में। तो व्हाट डज द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स टेल मी। अब वो जो बॉक्स होता है वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए आप यहाँ पे देखे होंगे ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है ऊपर का, ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैं इसके बारे में अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए ये जो बॉक्स है इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये सिंबल है हाइड्रोजन का। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एलिमेंटल सिंबल है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास एक्चुअल मास ऑफ द एटम, इफ़ यू राउंड यू गेट एटॉमिक नंबर। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ये जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, आप इतना से समझ गए होंगे कि ये बॉक्स में कैसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें जो अगर कुछ लिखा हुआ है तो ऊपर का क्या, इसको हम क्या समझेंगे और इसको क्या बोल सकते हैं। आप इतना बेसिकली इस चीज़ को देख करके आपको इतना आइडिया आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में कौन कौन मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स है, कौन मेटल वाइड है। तो ये सब हम आपके साथ अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा पार्ट्स का एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल होते हैं, कौन मेटल वाइड होते हैं। तो उसके बाद आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया फैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी है नेचर्स इसके, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये सब जैसे कि जेई और नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बीएचयू वगैरह एग्ज़ाम में ये सब आते हैं, बीएससी मैथ के बीएचयू वाले में पोर्शन में, और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में आता है ये सब क्वेश्चंस। तो आज मैं आपके साथ सिंपली ये सब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहा हूँ एलिमेंट्स के मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर के बारे में, और मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज़ जो होगा पीरियोडिक टेबल का वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको एकदम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। तो अभी देखिए आप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़, जो मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड कौन सा है। मैं आपको स्टेयर करके नोटेशन के साथ दिखाऊंगा कि हाँ वो वहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखाऊं कि इससे लेफ़्ट मेटल्स होते हैं, इससे राइट में फिर मेटलॉइड होते हैं। वो मैं अभी अभी को जस्ट आपको फिगर के साथ दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या है। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे या 10th में भी पढ़े होंगे कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए। और इसका जो होता है वो शाइनी इन अपीयरेंस मेटालिक होता है। शाइनी मतलब चमकना, चमकना आप समझ रहे हैं, चमकना वो होता है। और ये विद्युत के एक विद्युत के प्रभाव को शो करता है। इस पे विद्युत बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। अब जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं गुड कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के लिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत उनके डायरेक्शंस में होते हैं, उन्हीं के प्रॉपर्टी से होते हैं। तो आप इस तरीके से रिलेट करके समझ सकते हैं। और ये चमकीले होते हैं। और
मैलिएबल, एबल टू बी मोल्ड और रीसेप्ड। इसको हम किसी और भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डक्टाइल एबल टू स्ट्रेस्ड इनटू वायर और हार्म्ड वेरी थीन थिंक एल्यूमिनियम फॉयल। इसको हम स्ट्रेस्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि मतलब डक्टाइल, इसको हथौड़े से मार करके चौड़ा भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल को हम लंबा ये खींच करके कर सकते हैं, मतलब अगर छोटा सा पतला सा फॉयल हुआ तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स के। जैसे आप देखते होंगे हथौड़े मारते थे हैं वो लोहे को गर्म करके, तो वो गर्म करके जब मारते हैं उस पर हामर से, तो हामर से मारते तो वो पतला हो जाता है। अगर मोटा रहता है तो उसको हम कर देते हैं पतला, से मार मार करके उस मेटल्स को हम पतला भी कर देते हैं। तो वो एक एग्जांपल हो गया, वो इसका ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स का। और दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विल वैरी। इसका जो मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है वो कुछ किसी कोई कोई मेटल्स के लिए थोड़ा सा वैरी भी करता है। सम विल बी बेटर कंडक्टर्स और मोर डक्टाइल दैन अदर्स। कुछ होते हैं जिसमें मेटल्स वो बहुत अच्छे होते हैं किसी और मेटल्स के कंपैरिजन में। तो सब मेटल्स का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टीज है, और कुछ मेटल्स होते हैं जो उनके पास उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा गुण होता है। जैसे आप अपने क्लास में देखते होंगे तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके बहुत अच्छे पढ़ने वाले, कुछ मीडियोकर और कुछ लोअर होते हैं। तो आप उस तरीके से रिलेट कीजिए कि हाँ मेटल्स में भी इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं और भी मेटल्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स। और ये नॉन मेटल्स, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैं आपको दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल के नोटेशन में कि वो राइट साइड में जो एलिमेंट्स हो गए वो नॉन मेटल्स होते हैं। दिखाते हैं अभी आपको, देखिए ये स्टेट्स है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसके नॉन मेटल्स हो गए। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हो गया ये नॉन मेटल्स, और ये हो गया सॉरी ये हो गया मेटल्स, मेटल्स, और ये नॉन मेटल्स हो गया इसके लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप ये देखिए एलिमेंट्स ऑन द राइट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं अपोजिट दोज ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स के अपोजिट होते हैं। आप जितने भी ये मेटल्स के ये देखे हैं प्रॉपर्टीज, तो इसके सारे अपोजिट, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के हो जाएंगे। साइनी इन अपीयरेंस तो वो साइनी चमकीले नहीं होंगे, वो नॉर्मली खुरदरेदार टाइप से होंगे। डक्टाइल लेवल टू स्ट्रेस्ड इनटू हार्म, हथौड़े से मार के पतला हो लेकिन वो उससे नहीं होगा। तो मतलब इसके जो होंगे ना वो अपोजिट हो जाएंगे। तो आप वाइस वर्सा करके आप समझ लीजिए, हाँ हो गया। और यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इट, मैंने तो पहले बोला, नॉट शाइनी, मेलिएबल और डक्टाइल, और मोस्ट आर गैसेस। और जो नॉन मेटल्स में होते हैं वो मोस्टली सभी गैसेस होते हैं। आप इससे समझ लीजिए कि गैसेस होंगे तो वो नॉन मेटल्स का, मेटल्स कहाँ होने वाले हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स को हम ऐसे करके टच थोड़ी, गैस को हम टच करेंगे तो वो सॉलिड मुझे थोड़ी फील होगा, वो तो नॉन मेटल्स हो गया। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली वे में समझ सकते हैं, मोस्ट आर गैसेस। तो फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अब मेटलॉइड्स की बात करते हैं। जो कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड होते हैं, फाउंड टचिंग द स्टेयर स्टेप लाइन, सी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए स्टेयर स्टेप स्लाइड, ये जितने हैं स्टेयर स्टेप स्लाइड्स में जो भी मेटल्स आएंगे अभी पीरियोडिक टेबल में हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखिए कि हाँ ये मेटल्स नॉन मेटल्स आपको आइडिया आ जाएगा। अभी आप इस तरीके से थ्योरेटिकली आप समझ लीजिए। तो ये हो गया। और है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं उसके अंदर ना प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, मतलब ये दोनों कॉम्पोजिशंस ऑफ मिक्सचर, कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोज मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। आप इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। मेनली होता है ना कि अगर आप लोग समझ करके किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए और समझिए इस बात को। और मोस्ट कॉमन मेटलॉइड इज सिलिकॉन। सबसे मोस्ट कॉमन मेटलॉइड है वो सिलिकॉन है। विच इज़ द मोस्ट सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब जो कि सेकेंड मोस्ट एलिमेंट्स वो जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, ठीक है। और ये इसका अभी आप देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स आर द लेफ्ट ऑफ द स्टेयर स्टेप्स। देखिए ये इस साइड के हो गए। और मेटलॉइड्स टच द स्टार, ये जितने भी टच कर रहे हैं, ये जो लाइन जो टच कर रहे हैं, ये जो रेड वाले हैं, रेड वाले स्टेयर स्टेप्स, वो सभी मेटलॉइड्स हैं, वो सभी मेटलॉइड्स हैं।
ठीक है। और इसके जो राइट साइड है, ये वाले पोर्शन हो गए, ये वाले पोर्शन हो गया, ये वाले जितने भी है, ये सब ये सभी नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स आर द राइट ऑफ द स्टेयर स्टेप्स। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इससे आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में आप बेसिकली देख करके आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स है, कौन मेटलॉइड्स है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो बेसिकली आपको यूज़ होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये इसका फर्स्ट ग्रुप है, ओनली नॉन मेटल्स ऑन द मेटल साइड। ये सॉरी, ये जो फर्स्ट है हाइड्रोजन, ओनली नॉन मेटल्स ऑन द मेटल साइड। मेटल साइड में ओनली यही जो ये वाला जो है ये वाला जो एलिमेंट है वो स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में, वो ही बस एक है जो नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा, मैंने जितना भी टर्म लिया था उसका मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से हम कैसे कैलकुलेट करें एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टर्म को। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक साइज है। अगर हम देखिए एटॉमिक साइज को हम कैसे यहाँ पे हम देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक साइज जैसे देखेंगे, पूछ देगा कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ठीक है, तो देखिए अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होगा मेरा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसी तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी यही सीन है। अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, साइड टू साइड, तो वो मेरा डिक्रीज़ हो जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी प्रॉपर्टीज़ है।